अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान में कबीला कुरैश की एक अजीम रियासत काला बाग की तारीख के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको रोज़ाना मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो का मवाद मुहैया करने पर मोहतरम फैसल महमूद कुतुब शाही आवान अलवी अल हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। काला बाग में बुनियादी तौर पर आवानों की आबादी है। ये कुतुब शाही आवान हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस निस्बत से ये लोग अलवी भी हैं, हाशमी भी हैं और कुरैशी भी हैं। तारीख में इसे आवानों का बाग भी कहा जाता है। इस जगह को पहले कारा बाग के नाम से जाना जाता था और ये तुर्क कब्जे की निशानदही करता है। कारा का उर्दू तर्जुमा स्याह और काला है। काला बाग के साथ साथ मगरबी पंजाब का बड़ा हिस्सा लोधी खानदान के इल्हाक के दौर से पहले तुर्कों के कब्जे में था, जैसा कि बाबर बादशाह ने भी जिक्र किया है। जैसे जैसे तुर्क कमज़ोर होते गए, अफ़गान कबाइल और हिंदकी मजबूत होने लगे और उन्होंने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। जब न्याजी अफ़गान तकरीबन ख़त्म हो चुके थे तो 16वीं सदी के वस्त में कबीलों ने सर उठाना शुरू कर दिया और अफ़गानों की मिसाल पर अमल करना शुरू कर दिया। न्याजियों के धन कोट को दरियाए सिंध के बहा ले जाने के बाद अरबी अल नस्ल अलवी अवान कुरैश कबीले के सरदारों में से एक ने, जो जागीरदार थे, कबीला की सरदारी संभाली और काला बाग के मकाम पर अपने लिए रिहाइश गाह बनाई। कुतुब शाही आवान अलवी कुरैश, जो अपनी बहादुरी, जंगी सलाहियतों और नमक की कानों के करीब होने की वजह से बढ़ते चले गए, पहले अवान आबादकार मलिक अद्दू के पोते बंदे अली ने काला बाग में नमक की कानों पर कब्जा कर लिया और ख़ुद को इन हिस्सों में चीफ के तौर पर कायम किया। इस इलाके में अपनी अलमदारी कायम की, नमक और फटकरी पर टैक्स लगाया और भंगी खेल खटकों से खैराज वसूल किया और काला बाग के शुमाल में पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। बंदे अली की मौत के बाद भी आवानों ने अपना कब्जा बरकरार रखा। वो अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा बदअमनी की दायमी हालत में रहते थे, अपनी बका और सलामती के लिए चारों तरफ से लड़ते थे, कभी फातेह कभी फना के तहाने पर, लेकिन उन्होंने रास्ता बनाना जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता मैदान में ज़मीनें हासिल की और गाँव की बुनियाद रखी। आवानों की बहादुरी और जंगी सलाहियतों को देखकर तैमूर शाह दुरानी को भी मोहम्मद आज़म खान आवान को काला बाग के सरबराह के तौर पर तस्लीम करना पड़ा। 2000 रुपये तक के टैक्स और काबुल और दिल्ली के दरमियान सड़क के अपने हिस्से को खुला रखने के लिए 1200 सालाना टैक्स अदा करने का मुआहिदा भी किया। तैमूर के जानशीनों ने भी ये ग्रांट जारी रखी। 1822 में जब सिखों ने जिला पर कब्जा किया तो मलिक अली यार खान आवान चीफ ऑफ आवान थे। अलगर्ज आवानों ने जब काला बाग पर अपना तसल्लुत कायम किया, वो आज तक कायम है। क़याम पाकिस्तान के वक्त और क़याम पाकिस्तान के बाद इस रियासत ने पाकिस्तान की बहुत मदद की।